अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस और पाकिस्तान इतनी तेज़ी से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये ताल्लुकात ऐसे ही मजबूत नहीं हो रहे। आज हम आपको GEP के बारे में बताते हैं। CPEC के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन GEP आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये इतना बड़ा मंसूबा है रूस का, जो पाकिस्तान के बिना मुमकिन नहीं। इसी मंसूबे की वजह से रूस आज पाकिस्तान के इतने करीब आ रहा है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको इससे मुतल्लिक सब इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट, जो चीन को दुनिया से जोड़ेगा, इसमें अब तक चीन कितना पैसा लगा चुका है? $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन या $8 ट्रिलियन? आप कमेंट्स में इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आंसर दे सकते हैं। इसका जवाब एंड में बताया जाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रूस पाकिस्तान ताल्लुकात, ये टॉपिक 2014 से मुसलसल मीडिया में आता रहा है और इस पर डिस्कशन की जाती रही है। 2014 से ही पाकिस्तान और रूस में डिफेंस कोऑपरेशन शुरू हुई थी और आपने देखा होगा कि कभी पाकिस्तानी सोल्जर्स रूस जाते हैं तो कभी रूसी सोल्जर्स पाकिस्तान का दौरा करते हैं। लेकिन ये डिफेंस कोऑपरेशन तक ही ताल्लुकात महदूद नहीं, बल्कि एक आलीशान मंसूबा रूस पाकिस्तान की मदद से शुरू करेगा। इसलिए तो अब रूस की भारी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है। अब CPEC से तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हो ही रही है, लेकिन रूस भी अब पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। रूस और पाकिस्तान में $2.5 अरब के गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत होने जा रहे हैं और ये मंसूबा अब पाकिस्तान की सनत के लिए बहुत अहम हो चुका है। इस मंसूबे से पाकिस्तान में एक सनती इनकलाब भी आ सकता है। अब आप कहेंगे कि गैस तो पाकिस्तान में पहले ही आती है, तो इस पाइपलाइन से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको बताते चलें कि ये पाइपलाइन साहिली इलाके से पाकिस्तान के सूबे पंजाब तक लाई जाएगी। इससे पाकिस्तान की सनत को ये फ़ायदा होगा कि जो गैस ट्रक्स में लोड होकर स्टेशन तक जाती थी, अब वो बिना किसी खर्चे के इस पाइपलाइन से पहुंच जाएगी और जो खर्चा सफ़र की सूरत में होता था वो बच जाएगा और एक सस्ती गैस सनतों को मिलेगी। इसके बाद ऐसी ही पाइपलाइंस बाकी एरियाज़ में भी बिछाई जाएंगी। ये पाकिस्तान की पहली गैस पाइपलाइन होगी। अब बात करते चलें अपने टॉपिक की। तो यूरेशियन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। यूरेशियन कहते हैं यूरोप और एशिया के तमाम इलाकों को मिलाकर इस एक एरिया को यूरेशियन कहा जाता है, यानी यूरेशियन में एशिया भी वाक़या है और यूरोप भी। अब रूस ने GEP का कॉन्सेप्ट दिया है। इसको पूरा करने के लिए रूस को पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस वक्त EAEU ग्रुप भी बनाया गया है रूस की जानिब से, यानी द यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन। इसमें अभी तक 5 ममालिक ही शामिल हुए हैं। इनमें रूस शामिल है, फिर आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल हैं। इस मंसूबे का मकसद मेंबर ममालिक के दरमियान तजारत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना है। अब रूस का मंसूबा है कि EAEU और BRI मंसूबे को आपस में लिंक करना है और GEP बनाना है, यानी कि ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप, यानी यूरोप और एशिया को मिलाना है रूस का असल प्लान। BRI का सबसे बड़ा मंसूबा है CPEC और इसके तहत चीन ने दुनिया से तजारत करनी है और एक मलाका स्टेट की जगह एक छोटा रास्ता चीन को मिलेगा। अब GEP के तहत रूस EAEU ममालिक, जिसमें अभी सिर्फ 5 ममालिक शामिल हैं, लेकिन बाद में रूस को उम्मीद है कि और भी ममालिक इसके मेंबर बनेंगे, इनको BRI से जोड़ना चाहता है। गवादर का मंसूबा इसीलिए ही इतना अहम हो चुका है कि इस मंसूबे को सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए ही फ़ायदा मंद नहीं कहा जाता, बल्कि इस मंसूबे को इस रीजन का मंसूबा कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत पूरे वस्ती एशियाई ममालिक ने तजारत करनी है और आपस में कनेक्ट होना है। सो इस GEP के लिए ही रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इतनी अहमियत देता है और पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। आपको याद होगा रूसी वज़ीर ख़ारजा कुछ माह कबल पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्लैंक चेक का ऐलान किया था कि पाकिस्तान जो चाहेगा हम करने को तैयार हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، پاکستان آنے والے دور میں کیا اہمیت اختیار کرنے والا ہے۔ اب یہ میپ ہے پاکستان اور بیلاروس کا۔ بیلاروس کے پاس بھی کوئی سمندر نہیں۔ اگر GEP کا منصوبہ واقعی کامیاب ہوتا ہے تو یہ ملک بھی سیدھا پاکستان آ سکے گا اور اس کے بیچ میں تمام ممالک سے بھی تجارت کر سکے گا، اور گوادر کے ذریعے سیدھا مڈل ایسٹ ممالک تک سے بھی تجارت کر سکے گا۔ پہلے BRI، پھر CPEC اور اب GEP، یہ تینوں منصوبے ہی امریکہ کی اس ریجن میں موت ہوں گے، جبکہ بھارت بھی ان منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی بھارت کو آفر کر چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ایشو حل کیا جائے، تب پاکستان بھارت کو بھی سینٹرل ایشین ممالک تک رسائی دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے باقی ممالک سے تجارت کرنے کو۔ بھارت سے ٹماٹر پاکستان آئیں تو وہ سستے ہوں گے، اور اگر یہی ٹماٹر پاکستان فار ایگزامپل یورپ سے لے تو وہ پاکستان کو مہنگے پڑیں گے۔ اس لیے اب ایشیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی یورپ کی طرح کنیکٹ ہو اور آپس میں تجارت کی جائے۔ GEP سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے، ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اب اپنے کویشچن کی طرف واپس آئیں تو چین اس وقت BRI منصوبے پر کتنا خرچ کر چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 2020 کے مڈ تک چین نے $4 ٹریلین کی رقم 3170 کے قریب منصوبوں میں خرچ کر دی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے، جبکہ امریکہ نے $5 ٹریلین صرف افغانستان اور عراق کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کیے۔